हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 10th का आज यानी 23 सितंबर को सितंबर मासिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी के इस क्लास में क्लास 10th के लिए हिंदी के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। इस क्लास में ये 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। आज की परीक्षा में यही क्वेश्चन आएगा और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम पिछले क्लास में बता दिए हैं। अगर आप लोग इसका ऑब्जेक्टिव नहीं देखेंगे तो जाकर देख लीजिए, अपलोड कर दिए हैं। और इस क्लास में हम लोग इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 10th मासिक परीक्षा सितंबर 2024, ये हिंदी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। विषय कोड 101 रहने वाला है। एग्जाम 50 नंबर का होगा, 25 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 25 नंबर का सब्जेक्टिव। समय 1 घंटा 30 मिनट का रहेगा। तो सबसे पहले खंड अ मिलता है। खंड अ में आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। उसके बाद खंड ब मिलेगा। खंड ब में यहाँ पर देख सकते हो विषयनिष्ठ प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पर सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दे। निम्नलिखित प्रश्नों में से 5 प्रश्नों के उत्तर देना है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, मगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को विवाद था। उसके बाद है कि बहादुर ने लेखक का घर क्यों छोड़ दिया। 3 नंबर क्वेश्चन है, कवि रामधारी सिंह दिनकर की दृष्टि में आज के देवता कौन है। उसके बाद 4 नंबर है, कवि प्रेमघन ने डफाली किसे कहा और क्यों। उसके बाद है कि देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती हैं। उसके बाद है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के आगे कैसे उपस्थित हुआ। उसके बाद यहाँ पर ये क्वेश्चन है। तो इस तरह से ये 10 क्वेश्चन पूछा गया है। देख सकते हो ये 10 नंबर है। वेदांतियों का भी वेदांती किसे कहा गया और किसने कहा। तो ये 10 क्वेश्चन पूछा गया है, जिनमें से 5 प्रश्नों के उत्तर देना है। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पर देख सकते हो 2 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दे। यहाँ पर भी 5 प्रश्न पूछा गया है, जिनमें से 3 प्रश्नों के उत्तर देना है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में है, व्याख्या करें मन पावन चित चोर अलग ओटी नहीं करे। इस तरह से ये क्वेश्चन पूछा गया है, व्याख्या करना है। 2 नंबर है कि जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता का मूल भाव क्या है, संक्षेप में स्पष्ट करें। उसके बाद है कि बहादुर शीर्षक कहानी का एक प्रमुख पात्र क्या है, चरित्र चित्रण करें। उसके बाद है कि विष के दांत शीर्षक कहानी के शीर्षक का सार्थकता स्पष्ट करें। उसके बाद ये 5 नंबर। इस प्रकार से ये सभी क्वेश्चन हैं। तो चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं। इतना ही क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोग आंसर को देखते चलिए और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। और इसका पीडीएफ हम व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देंगे, अभी सेंड कर देते हैं क्लास ख़त्म होने के बाद, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जैसे पूछा गया था, मगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था, यही क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर इसका आंसर लिखना है, मगम्मा का अपनी बहू के साथ अधिकारों को लेकर विवाद था। मगम्मा अपने बेटे और पोते पर अपना अधिकार बनाए रखना चाहती थी, जबकि बहू यह मानने को तैयार नहीं थी। बहू अपने पति पर अपना अधिकार समझती थी। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक है। उसके बाद है कि बहादुर ने लेखक का घर क्यों छोड़ दिया। तो इसका आंसर लिखना है, बहादुर कहानी में बहादुर ने लेखक के घर छोड़ने की वजह यही रही। पहला है, बहादुर के लेखक के बेटे ने दिन रात पिटाई की, मालकिन ने उसे यहाँ पर झिड़का और यहाँ पर थप्पड़ लगाए। तो इस प्रकार से इसका आंसर लिखना है, यहाँ तक लिखना है। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन है, पूछा गया था कवि रामधारी सिंह दिनकर की दृष्टि में आज के देवता कौन है। तो यहाँ तक इसका आंसर लिख देना है। उसके बाद 4 नंबर है, कवि प्रेमघन ने डफाली किसे कहा। तो इसका आंसर लिख देना है यहाँ तक। उसके बाद 5 नंबर है, देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती हैं। तो यहाँ आप लोग को लिख देना है यहाँ तक। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दे। बहादुर शीर्षक कहानी का एक प्रमुख पात्र कथावाचक का चरित्र चित्रण करे। तो इस प्रकार से यहाँ पर लिख देना है कि अमरकांत की बहादुर, अमरकांत की कहानी बहादुर में कथावाचक का चरित्र चित्रण इस प्रकार है। कथावाचक कहानी का लेखक हैं, उन्होंने स्वयं को कहानी का पात्र बनाया है। कहानी की आत्मकथा रूप से रचना की है। कहानी को आगे बढ़ाने में कथावाचक के अलावा निर्मला और किशोर जैसे अन्य पात्र भी सहायक होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ तक लिखना है इसका आंसर। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का आंसर है।
उसके बाद ये 4 नंबर हैं, 20 के दास शीर्षक कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए, यहाँ तक लिख देना है। उसके बाद ये 5 नंबर का आंसर है, यहाँ पर देख सकते हो, माँ शीर्षक कहानी में मंगू को जिस अस्पताल में भर्ती की जाती है उस अस्पताल के कर्मचारी यहाँ पर व्यवहार कुशल हैं या संवेदनशीलता विचार करें, तो यहाँ तक इसका आंसर लिख देना है। तो इतना ही प्रश्न का आंसर देना है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 3 प्रश्न का आंसर देना है, तो यहाँ पर ये 3 प्रश्न हो गया, 1 2 और यहाँ पर ये 3 प्रश्न का आंसर हो गया दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। लघु उत्तरीय प्रश्न में 5 प्रश्न का आंसर देना है, तो ये भी 5 प्रश्न का आंसर हम बता दिए हैं। तो इस प्रकार से ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम पिछले क्लास में बता दिए हैं। और अगर आप लोग इसका PDF लेना चाहते हो तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। नंबर है 82929627। तो जैसे ही मैसेज करेंगे आपके पास एक लिंक भेजा जाएगा, आप लोग क्लास 10th के लिंक को दबाकर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपने स्टडी कीजिए और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे।